तो आज मैं आप सभी लोगों को जो किताब बताने वाला हूँ उस किताब को अगर तुमने पढ़ लिया तो डेफिनेटली यार तुम्हें टर्म वन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एमसीक्यू तुमसे ऑटोमेटिक सॉल्व होते चले जाएंगे। ज्यादा एमसीक्यू लगाने की जरूरत भी नहीं है, ना ही ज्यादा एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। सिर्फ आप लोगों को इस किताब को अच्छे से पढ़ डालना है। मैं डेफिनेटली फिर से कह रहा हूँ, आपका 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही जाएंगे और बहुत जल्दी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। इस किताब को सिर्फ अच्छे से पढ़ लो बस। तो टर्म वन का एग्जाम होने में आप सभी लोग के पास इस समय सिर्फ और सिर्फ 3 महीना बाकी है। 3 महीने के अंदर आप लोगों को अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। टर्म सेकंड का भी आप लोगों को कुछ ना कुछ पोर्शन कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि यार उसके बाद आप सभी लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 महीने का टाइम होगा टर्म 2 के एग्जाम को होने में। ठीक है, तो टर्म 1 का एग्जाम आप लोग की नवंबर 15 के बाद से होना स्टार्ट हो जाएगा। एवरी स्कूल के अंदर नहीं कह रहा, काफी स्कूलों में नवंबर 15 के बाद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सब बच्चों की लास्ट डेट होनी चाहिए नवंबर 15 आप लोग की लास्ट डेट होनी चाहिए। उसके पहले आप लोग को अपने टर्म 1 का सब चीजें कंप्लीट करनी है, साथ में टर्म 2 का कुछ पोर्शन कंप्लीट करते हुए। ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो मोटा मोटा मैं आप सभी लोगों का टाइम लेके चलता हूं 2 महीने का। 2 महीना मतलब 60 दिन। अब 60 दिन के अंदर आप सभी लोगों को कैसे कंप्लीट करना है इसको समझो। तो 60 दिन में से अपने 45 दिन निकाल दो सिर्फ और सिर्फ इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का यहाँ पे पोर्शन कितना कंप्लीट हुआ है, आप लोग का जितना ही पोर्शन कंप्लीट हुआ है या फिर आप लोगों ने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है, सब बच्चों को लेकर कह रहा हूँ 45 दिन इसमें से निकाल दो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे 45 दिन के अंदर आप लोगों को करना क्या? तो सबसे पहले किताब है एनसीईआरटी, और इस साल के लिए यार एनसीईआरटी आप सभी लोग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्लास 9th और 10th वालों को तो यार बिल्कुल भी एनसीईआरटी से बाहर जाना नहीं है। क्लास 11 12 वाले बच्चों को कहना चाहता हूं, आप लोग चाहो तो रेफरेंस किताब को ले सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना जरूर। रेफरेंस में आप लोग एससी वर्मा पढ़ रहे हो या फिर टीएस ग्रेवाल पढ़ रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी को स्किप मत करना। अब आप में से काफी बच्चे सोचेंगे कि यार एनसीईआरटी पढ़ने को तो सभी कुछ बोलते हैं, लेकिन आप सभी लोगों की जो पढ़ने का तरीका है वो सबसे ज्यादा गलत है। इसको थोड़ा सा सुधार लो। सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ने का एकदम सही तरीका जानो। अब आप में से काफी बच्चे इस वीडियो को यहीं पे स्किप करके जा रहे होंगे, मैं उनको रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि यार बाद में बहुत पछताओगे, सच में बहुत पछताओगे, क्योंकि ये तरीका आप सभी लोग को पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला। हर कोई आप सभी लोग को सब चीज देगा, लेकिन ये टेक्निक और ये तरीका आप सभी लोग को कोई नहीं बताएगा। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, अगर एक बच्चे ने भी इस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ लिया, कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कोई एमसीक्यू लगाने की जरूरत नहीं है भैया, अपने आप टिक लगते चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा अगर इस तरीके से तुमने पढ़ लिया। तो वो तरीका क्या है? एग्जांपल लेके चलता हूं। क्लास 10 के बच्चा साइंस का सबसे पहले चैप्टर पढ़ने जा रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब तुमने यहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट कर दिया, इसके बाद नॉर्मली आप लोग ट्यूशन दे, ट्यूशन नहीं तो ऑनलाइन क्लास से कहीं से भी आप लोग स्टडी कर देते, वहां से आप लोग को इस चैप्टर को समझ लेना है। समझना काफी इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद आप लोग की जो ट्रिक है वो काम आएगी। अब दोस्तों जैसे आप लोगों ने समझ लिया, 2 घंटे का टाइम लगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद आपको 1 मिनट का ब्रेक नहीं लेना है, तुरंत इस चैप्टर को शुरुआत से रिवाइज करना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको काफी बच्चे स्किप करते हैं, मिस करते हैं। जैसे पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, सेकंड चैप्टर पे गए, यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि आप लोग का पहला ही चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब रिवाइज करने का तरीका जान लो। आप लोग के एक चैप्टर के अंदर काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, आप लोग को हर एक टॉपिक को अलग अलग बांट लेना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक एक टॉपिक को 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करते चलना है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान मत देना, कभी भी क्वेश्चन पे ध्यान मत देना। आप लोग बस इस चीज पे ध्यान दो कि जो टॉपिक मैं इस समय पढ़ रहा हूँ, रिवीजन के टाइम पे कह रहा हूँ, जो टॉपिक मैं इस समय पढ़ रहा हूँ, उसमें से अगर किसी बंदे ने कभी भी कहीं भी खड़े होकर के मेरे से एक वर्ड भी पूछ लिया कि इस वर्ड का मतलब बताओ, मेरे को मालूम होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस के साथ जब तक आप सभी लोग को चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप सभी लोग के 100% नहीं आते, चाहे आप लोग किसी भी टॉपर का इंटरव्यू पढ़ लो। मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग का जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसको तुरंत रिवाइज करो। मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ, तुरंत रिवाइज करने से आप लोग को ज्यादा चीजें भूलेंगी नहीं, और जो चीजें आप लोग की यहाँ पे डाउट आ रही होंगी ना कि यार ये मेरे को समझ में नहीं है, ये वर्ड समझ में नहीं है, उसको तुरंत अपने यहाँ पे कवर करो। या फोन है आपके सामने, नेट है, या कोई ऐसा वर्ड नहीं जिसका आपको आंसर ना मिले, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसका आप लोग को सॉल्यूशन ना मिले। मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, आप लोगों को एक एक टॉपिक को 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करते चलना है। क्वेश्चन पे ध्यान मत दो। ऐसे करते आप लोगों को अपने 10 के 10 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अब दोस्तों खुद ही देखो कि आप लोगों ने एक एक टॉपिक को 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करा। अगर आप लोग का इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, अब मैं आप लोग को उस चैप्टर में से कहीं से भी एक वर्ड उठा करके दे दूं, तो क्या आप लोग उसका आंसर नहीं दे पाओगे? डेफिनेटली दोगे, आपकी जबान पर होगा वो आंसर, डेफिनेटली कह रहा हूं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को कभी भी ध्यान में मत रखना, एमसीक्यू के चक्कर में मत पढ़ना। सिर्फ आप लोग इस चीज पे ध्यान दो कि आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, वो टॉपिक आप सभी लोग का 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट होना चाहिए। एलोन मस्क का एग्जांपल देता हूं। एलोन मस्क एक ऐसा बंदा है भाई जिसने कोई ट्यूशन नहीं लिया,
कोई यहाँ पे टीचर उसको पढ़ाने वाला नहीं था। रॉकेट साइंस उसने खुद पढ़ी और उसके बाद रॉकेट को बना दिया। अब उसने कैसे बनाया? क्या उसने क्वेश्चन पे ध्यान दिया था कि यार पेपर में मेरे को क्वेश्चन देना है? नहीं, उसने किस चीज पे ध्यान दिया कि उसको समझना है, उसको इन डेप्थ उसकी नॉलेज लेनी है। उसने जाना कि नहीं मेरे को इसको पढ़ना पड़ेगा यार, पढ़ना नहीं, उसको समझने पे उसने फोकस करा। उसने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, उसने ये नहीं देखा कि मेरे एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे, नहीं, उसने सिर्फ इस पे ध्यान दिया कि मेरा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए और वो भी अच्छे से, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होना चाहिए। अगर तुमने ये समझ लिया ना कि एक एक टॉपिक के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट है वो अगर मेरे बिल्ड होते चले गए, मैथ्स के अंदर एक एक फॉर्मूला आप सभी लोगों ने अच्छे से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना मैथ्स के अंदर, एक फॉर्मूला को उठा करके, और वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो कि सबसे ज्यादा हार्ड हो, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये सोचना कि इस क्वेश्चन को करने के बाद मेरा एक एक फॉर्मूला का कोई जो कॉन्सेप्ट है ना वो मेरे माइंड के अंदर फिट होना चाहिए। मैथ्स आप लोग के कॉन्सेप्ट पे चलता है भाई, फॉर्मूले क्वेश्चन इन सब पे आप सभी लोग के चैप्टर जो है वो इतना मैटर नहीं करता, मेन कॉन्सेप्ट होता है। आप लोग एक फॉर्मूले का एक ही क्वेश्चन करो, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझते हुए उस क्वेश्चन को करा, उसके बाद कोई माई का लाल नहीं है जो कि आप सभी लोग को दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ला करके दे दे आप लोग सॉल्व ना कर सको, क्योंकि यार सारे क्वेश्चन आप लोग के उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होंगे। तो कॉन्सेप्ट तुमने पकड़ लिया, मेन चीज को पकड़ो ना तुम लोग। मैं डेफिनेटली बस इतना कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कि तुम्हें बस एनसीईआरटी को पढ़ते हुए रिवीजन के टाइम पे एक एक टॉपिक के एक एक वर्ड को अच्छे से समझते हुए चलना है। जैसे आप लोग का एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आप सभी लोग को सेकंड चैप्टर जाना है और इसी तरीके से कंप्लीट करना है। मैं लिखवा के दे रहा हूँ यार, तुम्हें एमसीक्यू की किताब को देखने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में आप सभी लोगों से कहूंगा, आप लोगों ने इस तरीके से जैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर, बेशक टर्म 1 का ही कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसके बाद आप सभी लोग को जाना है मार्केट में, एमसीक्यू की कोई किताब उठा लाओ। मैं यहाँ पे कोई रेफर नहीं करूँ क्योंकि मेरे को कोई प्रमोशन देते हैं, लेकिन मैं करता नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोग को मैं कह रहा हूँ जा करके मार्केट से एमसीक्यू उठा लाना। ओसवाल की अच्छी है, मैं यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक रहा मैं कह रहा हूँ खुद, ठीक है। तो ओसवाल की अच्छी ओसवाल को उठा लाना और उसमें से आप सभी लोग को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन है ना उनको टिक लगाना है, बुक में ही टिक लगाना है, कोई आंसर नहीं देखना है, सिर्फ टिक लगाते हुए चलना है। लेकिन अभी उठा करके मत लाना भाई, देखो अभी उठा ले आओगे ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम लोग सोचोगे कि क्वेश्चन यार कैसे सॉल्व करूंगा, हजारों क्वेश्चन होंगे। तुम क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, अभी सिर्फ उठाओ एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को, एक एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करो। मैं यार भरोसा करो, एक एक टॉपिक का एक एक वर्ड अगर तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट है ना, तो यार कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, दुनिया का लाख क्वेश्चन आ जाए, 1000 क्वेश्चन आ जाए, तुम खुद ही ऑटोमेटिक टिक लगता हो चले जाएगा। यकीन है पेपर में देखोगे तुम्हें अभी ये भी ध्यान मत दो कि टर्म 2 का मेरा एग्जाम बाकी है। टर्म 2 भी आप अभी थोड़ा स्किप कर दो अगर नहीं हो पा रहा है, समय कम है। लेकिन सबसे पहले टर्म जो भी पढ़ रहे हो ना उसको 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ो कि वही तुम्हारा यार आखिरी चैप्टर है। ऐसा पढ़ोगे ना, आखिरी जो भी चीज आखिरी हो जाती है, लास्ट हो जाती है ना, फिर उसमें अपना जान लग जाती है। डू और डाई वाली कंडीशन ले आना हर एक चैप्टर के अंदर। मैं लिख के दे रहा हूं कि तुम्हारा कोई माइकल आले तुम्हें किसी का बाप फेल नहीं कर सकता, किसी का बाप, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं। तो अच्छा ठीक है, जय श्री राम, जय बजरंगबली।